देखो ये ऑर्डर प्रोसेस चालू होगा अपना, ठीक है। प्राइस लेवल बताया था मैंने लास्ट का। ऑर्डर प्रोसेस में क्या होता है, टेली प्राइम में ऑर्डर प्रोसेस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यापारों को उनके ऑर्डर, ठीक है। हमारा क्या हुआ था लास्ट टाइम पे, हमारा हुआ था प्राइस लेवल, ये है ऑर्डर प्रोसेस। ऑर्डर प्रोसेस में आता है परचेस सेल ऑर्डर, जिसमें टेली प्राइम में ऑर्डर प्रोसेस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यापारों को उनके ऑर्डर को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करके और ट्रैक करने में मदद करती है। जैसे आपने कोई चीज ऑनलाइन गए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं पे भी, और आपने वहां से कोई ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद में वो चीज जो भी आपने ऑर्डर दी है वो तुरंत तो आएगी नहीं, ठीक है। तो तुरंत नहीं आएगी तो वो क्या होगा कि आपके ऑर्डर देने के बाद में कुछ समय बाद में, जैसे आप किसी चीज का ऑर्डर देते हो तो कुछ समय बाद में, मतलब एक दिन में, 2 दिन में, ऐसे आपके पास फ्लिपकार्ट या अमेजोन के द्वारा जो आइटम है वो क्या किया जाएगा, डिलीवरी किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा कि वो जैसे माल आया आपके पास तो खराब हो जाता है, खराब हो गया तो उसको वापस लौटाते हैं। लौटाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो तो डिलीवरी करते हैं। पहले तो देखो, पहले वापस से स्टार्टिंग से कि एक इसमें ऑर्डर का प्रोसेस होता है, जो खरीदते हैं बेचते हैं सबका ऑर्डर ट्रैक करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो परचेज करने वाला तो ऑर्डर देगा, सेल करने वाला क्या करेगा, ऑर्डर प्राप्त करेगा। तो जब भी परचेज करने वाला है, वो क्या करता है, जब भी ऑर्डर दिया हुआ है, उसने अपना परचेज का ऑर्डर दिया, तो जो सेल ऑर्डर जिसके पास मिला वो अपना सामान भेजेगा तो डिलीवरी नोट, और हम क्या करेंगे, परचेज करने वाला रिसिप्ट, रिसिप्ट नोट में यूज करेगा उसको, ठीक है। अगर कोई सामान खराब आ गया परचेज करने वाले के पास तो वो रिजेक्शन आउट, मतलब उसको लौटा देगा। और जब सेल करने वाला व्यक्ति होता है तो उसके पास सामान आएगा, तो सामान आएगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, रिजेक्शन इन का यूज करेगा सेल करने वाला। और जब लास्ट में ये दोनों रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन हो जाएंगे, तो उसके बाद में जो अमाउंट बच, मतलब जो आइटम बचे, वो आइटम परचेज या सेल में चढ़ा दिए जाएंगे। जिससे क्या रहेगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि जो आपने खरीदा है या बेचा है, ठीक है, वो कितना खरीदा है और कितना बेचा है, सभी चीजों को रिटर्न करने के बाद में, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आप एंट्री करेंगे, और इसमें ये कौन से फीचर यस रहते हैं आपके, ये फीचर यस रहेंगे, मेंटेन अकाउंट यस, मेंटेन मेंटेन अकाउंट इन्वेंट्री यस, और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री यस रहेगा आपका। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये भी यस रहेगा, मतलब इसमें डिस्काउंट का भी रोल रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस समझना है, फर्स्ट में दे रखा है परचेज ऑर्डर, उसके बाद में रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट और परचेज होता है, और सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट और रिजेक्शन इन, और उसके बाद में सेल्स होता है। तो इसी प्रोसेस को करते हैं अपन। तो यहाँ पे एक ओपन करते हैं अपन, एक सीट ले लेते हैं जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो, ठीक है। ये सीट है एक हमारी, इसको हम एक्सप्लेन के साथ में एक एक स्टेप टू स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपन टैली ओपन कर लेते हैं। टैली में एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, विवोइस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो यहाँ पे क्या करना है, उसका एड्रेस डाल देना। आम्रपाली, आम्रपाली सर्कल, वैशाली नगर, जयपुर, ठीक है। स्टेट हो गया राजस्थान। इस तरीके से पूरी एड्रेस की डिटेल भर के आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको बिल वाइज को नो रखना है, बाकी जो आपका मेंटेन अकाउंट है वो यस है, इन्वेंट्री वाला भी, और इंटीग्रेट अकाउंट्स को भी। अदरवाइज आपके डिस्काउंट अमाउंट यूज होता है, डिस्काउंट से रिलेटेड आप एंट्री करते हैं तो इसको यस रखेंगे। अदरवाइज किसी भी आपको एंट्री में डिस्काउंट नहीं दे रखा है तो जब डिस्काउंट दे दे तो आपको यूज कर लेना है, नहीं दे रखा है तो छोड़ देना है। यहाँ पे सेव कर दिया। फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ कितने से, 2000 से। तो रिसिप्ट में एंट्री होगी,
कैपिटल, कैपिटल कैपिटल के अंडर में जाएगा, और 2000 से इसमें बिजनेस स्टार्ट हो। एंटर, एंड कैश से एंट्री को सेव कर देंगे। इसके बाद में ऑर्डर है सुनील का। अब देखो मैं आपको बता दूं, पहले सबसे पहले आपको कि इसमें एक वाउचर मोड होता है। वाउचर मोड आपने यूज किया है F4, F5, F6, F7, F8, F9। ठीक है। इसके अलावा ओल्ड प्लस F6 का भी यूज किया है, ओल्ड प्लस F5 का भी यूज किया है, ओल्ड प्लस F7 का भी यूज किया है आपने। ठीक है। अब नया जो पार्ट है अपना वो है F10। F10 को बोलते हैं एडिशनल वाउचर, या इसमें लिखा हुआ है अदर वाउचर। जितने भी वाउचर होंगे F10 में मिलेंगे आपको सारे। ठीक है। इन सभी वाउचरों को आपको शो इनएक्टिव कर दिया मैंने। और यहाँ पे क्या कर लेना है, इनको सबको पहले नोटबुक में लिख लेना है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, वाउचर चार प्रकार के ही होते हैं टैली के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, ऑर्डर वाउचर और पेरोल वाउचर। इसके अंदर जो वाउचर होते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर के ये पार्ट है, कॉन्ट्रा, क्रेडिट, ये तो ये जो जितने भी होते हैं अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर वाउचर, पेरोल वाउचर, ये 24 होते हैं टोटल। ठीक है। तो यहाँ आपसे कोई पूछ ले कि कितने वाउचर होते हैं, तो 24 होते हैं। ठीक है टोटल। पर यहाँ पे अगर आप बोले कि जो अकाउंटिंग के अंदर आपके टैली के अंदर जो वाउचर यूज किए जाते हैं, कौन कौन से वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और ऑर्डर वाउचर और पेरोल वाउचर, इनके अंदर जो वाउचर होते हैं, ठीक है, वो टोटल 24 होते हैं। तो यहाँ पे जो अपना चलेगा वो पार्ट चलेगा ऑर्डर का। इसमें बोला है आपको कि यहाँ पे ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना है, परचेज ऑर्डर टू सुनील एंड कंपनी। तो सबसे पहले जब आप वो ऑर्डर देंगे तो परचेज ऑर्डर लिखा हुआ है। नॉर्मल परचेज होता तो नॉर्मल परचेज में कर देते, बट यहाँ पे ऑर्डर ट्रैकिंग चलेगी तो यहाँ पे लिखा हुआ परचेज ऑर्डर, तो हमको ऑर्डर वाउचर में जाके इसकी शॉर्टकट है Ctrl+F9। तो ये चीजें आपको शॉर्टकट याद रहनी चाहिए। सबसे पहले सर वो ब्रेक हो रही है। क्या, वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। देखो नेटवर्क यहाँ तो क्लियर है। ठीक है। बट वो हो सकता है कि नेटवर्क आपके वहां से कम ज्यादा हो रहा हो, तो इस कारण से हो रहा हो। नेटवर्क इश्यू के कारण हो सकता है। नो सर नेटवर्क। ठीक है। वापस से देख लेंगे एक बार, तो अभी तो क्लियर चल। ओके सर। अभी इसमें ऑर्डर है सुनील एंड कंपनी, तो यहाँ पे पहले लेजर बना लेते हैं, सुनील एंड कंपनी। ठीक है। यहाँ पे लेजर बनाया, ये जाएगा क्रेडिटर के अंदर, क्रेडिटर के अंडर गया और सेव। यहाँ पे ये पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर है। अगर नॉर्मल परचेज करते हैं अपन, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं डालना होता है, वो डायरेक्ट परचेज कर लिया, मतलब खरीद ही लिया आपने। जब यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर, तो मतलब यहाँ पे आप अभी परचेज नहीं करें आप, अब परचेज अब करेंगे आप, तो उसका ऑर्डर नंबर डालना होगा कि हाँ भी तो मैंने ऑर्डर दिया है। यहाँ पे किस चीज का ऑर्डर दिया है, परचेज का, तो यहाँ पे परचेज का लेजर बनेगा। परचेज जाएगा अंडर परचेज के। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये ऑप्शन आपके यूज में नहीं आ रहे, तो यहाँ पे अपन इसको नोट एप्लीकेबल करके इसको बंद भी कर सकते हैं, इसको सेव कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आइटम बनेंगे। यहाँ पे आइटम बनेंगे सबसे पहले। क्या आइटम दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सेट, तो पहले सेट बना लेते हैं। नेट खत्म करना। एंटर प्रेस करते हैं। 100 साइड दे रखी है और 400 की एक साइड है, तो यहाँ पे पीस के रूप में डाल लेते हैं। सर इसमें तो एक कैटेगरी वाला ऑप्शन आया नहीं, मैंने वो करके देख लिया उस टाइम पे जैसे आपने बोला था ना। देखो अभी भी नहीं आ रहा, तो देखो पहले जैसे ये ऑप्शन है, यहाँ पे कैटेगरी नहीं दे रखी है आपको, तो आपको पहले तो F12 दबाना है। F12 दबाने के बाद में ऊपर के ऑप्शन होते हैं दो, ये यस रहने चाहिए यस आप। सर।
ये यस रहेंगे ये तो ही सर ये आपको सारी, सही। जैसे देखो ये ऐसे नो है तो ऐसे ऑप्शन दिखाएंगे आपको। और ठीक है, और जैसे ये यस हो जाएगा, यस होने के बाद में ऐसे ऑप्शन दिखाएंगे। और इसको भी यस कर दोगे तो और भी ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखी हुई है, कैटेगरी इन्वेंट्री। ये यहाँ लिखा हुआ इन्वेंट्री डिटेल, अगर ये दिखा रहा है और इसके अंदर आपको ग्रुप दिखा रहा है और कैटेगरी दिखा रहा है, तो ये कैटेगरी का पार्ट है, इसको यस करेंगे तो ही शो करेगा आपको। एक बार वापस से ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर बताना। ओके सर। तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी है और एक पीस है 400 का। ठीक है, 400 का है तो एंटर एंटर सेव कर देंगे इसको। सेकंड है जींस, सो ही जींस है पहले यहाँ पे पीसेस के रूप में। 100 जींस मतलब, और 600 की एक जींस हो गई तो 60,000, मतलब टोटल 1 लाख का गुड्स हो गया। अब यहाँ पे जो 1 लाख का आइटम है या गुड्स है जो भी है, उसको आपको देखना है कि ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको जैसे सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद में मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिखा रहा है परचेज हुआ हो? नो सर। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हमने अभी ऑर्डर दिया है। अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो हमें वो चीज़ शो नहीं करेगी। हम ऑर्डर देने के बाद में उसको परचेज नहीं कर लेते जब तक वो चीज़ आपको कभी भी शो नहीं करेगी। ठीक है, चाहे से आप इस समरी चेक करेंगे तो भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो चीज़ आई नहीं है आपके पास। ठीक है, अभी ऑर्डर दिया है आपने, फर्स्ट मान के चलो फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर दिया आपने, ये बिजनेस का ऑर्डर है वैसे तो, बट आपने मान के चलो फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर दिया तो इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पे सेल्स ऑर्डर, अब आपने अभी तो क्या नहीं किया कि जो ऑर्डर दिया था वो परचेज ही नहीं किया, आया ही नहीं माल, उससे पहले सेल ऑर्डर ले लिया। किसी भी शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाने के बाद में वहां पे सैंपल होते हैं, सैंपल अगर आपको पसंद आता है तो वो ये बोलते हैं कि आपका एड्रेस दे जाओ, इतनी देर में आपके पास कैंडिडेट आ जाएगा और आपको सामान मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि सेल ऑर्डर वाला क्या करता है कि जो खरीदने आया उससे ऑर्डर ले लेगा और उसको सामान थोड़ी देर में जहां से भी मंगवाएगा और लाकर दे देगा। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है कि यहाँ पे F10 ही करना है। हर बार आपको F10 में जाना है जब तक जो चीज एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक्टिव नहीं है तो यहाँ से आपको सेल्स ऑर्डर को एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद में आपको दोबारा F10 में नहीं जाना है, आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परचेज ऑर्डर निकालना है मेरे को, तो परचेज ऑर्डर का मेरे को पता है कि कंट्रोल+F9 है। और जैसे मेरे को सेल ऑर्डर करना है तो मेरे को पता है कंट्रोल+F8 है। तो डायरेक्ट मेरे को पता होना चाहिए कि कौन सा वाउचर कौन सी शॉर्टकट की से ओपन होगा। और ऑल्ट सी करते हैं और यहाँ पे दे रखा है अपन को विमल एंड कंपनी। तो यहाँ पे विमल एंड कंपनी, विमल एंड कंपनी है। एंड यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, विमल एंड कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे, जैसे वहां पे तो क्रेडिटर था, यहाँ पे कर लेना है डेटर्स, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑर्डर है। सेल ऑर्डर है तो अभी ऑर्डर लेंगे हम, ठीक है, या ले रहे हैं हम। ठीक है, ले लिया है तो अपन बिल बना ही रहे हैं ना। तो यहाँ पे सेल ऑर्डर के नाम से आएगा क्योंकि हमने अभी सामान दिया नहीं है। तो यहाँ पे सेल ऑर्डर लिखेंगे 01। फर्स्ट परचेज का 1 था, ऑर्डर के हमने ऑर्डर फर्स्ट दिया है, और हमने भी ऑर्डर लिया है तो वो सेल ऑर्डर 1 के लाएगा। एंटर करेंगे यहाँ पे लेजर बनेगा सेल्स के, और अंडर जाएगा सेल्स पे, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे किस चीज का ऑर्डर लिया आपने, शर्ट 60 और जींस 70। शर्ट, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे 0 पीस आ रहा है। 0 पीस क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तक हमारे पास आया ही नहीं, हम पहले ही ऑर्डर ले रहे हैं। ठीक है, कि हमने परचेज ही नहीं किया, अभी तो ऑर्डर तो दिया है और हमने ऑर्डर लिया है। तो शर्ट का ऑर्डर लिया यहाँ पे कितना, इसमें लिखा मैंने 60। जैसे 60 लिखता हूँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे पास अभी तक माल है ही नहीं, इस कारण से मेरे को नेगेटिव दिखा रहा है। यहाँ पे कितने की मतलब एक की रेट है 500। ठीक है, और यहाँ पे जैसे नेक्स्ट जाते हैं तो यहाँ पे सेकंड है आपके पास जींस, सॉरी बना हुआ है, जींस है, जींस कितना है 70, तो वो भी 0 था। और यहाँ पे उसकी एक ही रेट रख दी अपन ने 800। और इसको भी सेव कर देंगे तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। अभी आपके ऑप्शन आता है बीच बीच में, ये ऑप्शन आ रहा है किसके कारण, F11 में जो यहाँ पे आपके क्या ऑप्शन है से GST। अगर इसको नो कर देंगे तो बाकी और भी एक्सेस है उसको नो कर देंगे जो अपने यूज नहीं आ रहे हैं, तो ये आपको ऑप्शन दिखाना बंद हो जाएगा। एंटर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। बट अभी भी आप क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में गए कुछ भी नहीं दिखा रहा।
क्योंकि अभी मैंने परचेज का ऑर्डर दिया है और सेल का ऑर्डर लिया है, तो मेरे पास कोई आइटम है ही नहीं, तो मैं किसी को दे भी नहीं सकता और ले भी नहीं सकता। जब मेरे पास परचेज कर लूंगा आ जाएगा, तो मैं किसी भी नेक्स्ट पार्टी को ये गिवन कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे पहले बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है 500 रुपए से, बैंक अकाउंट ओपन हुआ एक्सिस बैंक में। तो इसके लिए आपको जाना होगा वाउचर में, कॉन्ट्रा में। 500 रुपये से ओपन किया एक्सिस में, ये जाएगा बैंक अकाउंट में, तो इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसिप्ट नोट। अभी जो हमने सेल ऑर्डर दिया था परचेज के अंदर, सॉरी सेल ऑर्डर नहीं, हमने परचेज ऑर्डर दिया किसी से खरीदने का, तो उस चीज को अब मैं प्राप्त करूंगा तो उसको रिसिप्ट नोट कहा जाता है। तो रिसीव की एंट्री है, तो रिसीव मतलब क्या कर रहे हैं अपन, कोई आइटम या गुड्स रिसीव कर रहे हैं। उसके लिए भी आपको F10 में जाना पड़ेगा और एक बार उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव किसको करना पड़ेगा, जो चीज आपके पास आ रही है, तो किस जो जो भी चीज आ रही है आपके पास, उसके लिए यहाँ पे दे रखा होगा रिसिप्ट नोट। उसके ऊपर कर देना आपको एंटर, जिसकी शॉर्टकट है Alt+F9। तो यहाँ पे जैसे मैं क्या करता हूँ, कुछ ही नहीं करना। यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया पार्टी का नाम, पार्टी का नाम दे रखा है आपके सुनील। सुनील जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपने ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया। ऑर्डर सिलेक्ट, यही ट्रैकिंग है। मतलब आप जो परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर में करते हो ट्रैकिंग वाइज करते हो, तो ये ट्रैक कर रहा है इसको। जो आपने परचेज ऑर्डर किया था उसको ट्रैक करते हो, यहाँ पे एंटर करते हो। एंटर करते देखो आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते देखो आपको आइटम ऑटोमेटिक ही यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग किया है। तो यहाँ पे रेफरेंस में भी आपका ट्रैकिंग नंबर PO1 आ गया। अब यहाँ पे तो दे रखा है कि आपको रिसीव आप 75 75, तो आपको मतलब चेंज कुछ भी नहीं करना है, एंटर करना है, ऑर्डर यही रहेगा, एंटर करना है। और यहाँ पे इसकी जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे 75, यहाँ पे भी इसको 75 में चेंज कर देंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब वापस से बैक आओ। बैक आने के बाद में वापस से मैं देखता हूँ PNL, तो यहाँ पे 75 दिखा रहा है मेरे को भी। यहाँ पे दिखा रहा है, पर ये लिखा हुआ क्या आ रहा है, परचेज बिल टू कम। मतलब जो परचेज का मैंने ऑर्डर दिया था उसका बिल आया मेरे पास, कम आ गया कि हाँ 75,000 का सामान मेरे को रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, अभी तो इसी तरीके से दिखा रहा है ना, बिल नॉट रिसीव। या अभी तो बिल, मतलब बिल जब रिसीव होगा जब आप उस चीज को प्रॉपर खरीद लोगे। ठीक है, मतलब हाँ 100% मैंने खरीद लिया है, उसको लौटा रहे नहीं हो आप। जब परचेज की एंट्री चढ़ाओगे तो ये एंट्री मानी जाएगी। जैसे वाउचर में गए, नेक्स्ट एंट्री है रिजेक्शन आउट, कि आपने जो रिसीव के लिए बोला 75 पीस का, तो वहां 75 दिखा रहा है एक बार तो। वो 75 में भी आपको क्या हो गया, मिस्टेक मिल गई 5 और 3 पीस की। तो यहाँ पे क्या कर देना, आपको F10 ही जाना है हर बार। सारे वाउचर अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। रिजेक्शन आउट का मतलब रिटर्न, कि खरीदा हुआ माल लौटा रहे हैं आप। इसमें लिखा हुआ है रिजेक्शन आउट टू सुनील, कि आपने जो खरीदा माल उसमें कोई इफेक्टिव माल आ गया या जो भी है, मतलब किसी प्रकार का खराब माल आ गया, उसको क्या करना है, आपको लौटाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आना है, यहाँ पे आइटम है शर्ट 5 और जींस 3, तो शर्ट 5 लिख लेना है आपको। और यहाँ पे ऑर्डर को सिलेक्ट करना है आपको, जो ऑर्डर चल रहा है। एंड यहाँ पे 75 की जगह 5 रिटर्न हो रहा है, तो 5 को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जींस, तो जींस है, तो जींस के अंदर भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है 5 की जगह 3, जैसा दे रखा है। जैसे मैंने 75 की जगह ये एंट्री करी, अब वापस से मैं स्टॉक देखता हूँ। स्टॉक में देखो आपको क्या दिखेगा, कम आइटम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक किया और एंटर करता हूँ, एंटर करके देखो यहाँ पे 75 है। और यहाँ पे से ये पेंडिंग है 70 और 72, मतलब 75 में से 3 और सॉरी 5 और 3 जा चुकी हैं, तो इस तरीके से 70 और 72 शो करेंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर शो करेंगे आप तो 70 और 72 ही शो करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर तो आपका 75 मतलब 100 का था, 75 रिसीव हुआ, जिसमें भी से भी 5 और 3 तो लौटा दिए। अब उसी एंट्री की क्या करते हैं अपन, परचेज की एंट्री। अब परचेज की एंट्री करूंगा तो वहां से वो चीज हट जाएगी, 72 और जो आ रहा है आपके 70 उससे रिलेटेड। यहाँ पे परचेज में गया नॉर्मल। अब नॉर्मल परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे रखा। अब आइटम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी परचेज में सुनील में आइटम ही आएगा। जैसे एंटर करके मैं यहाँ पे पार्टी का नाम सेलेक्ट करता हूँ सुनील, तो ऑर्डर नंबर वही आ गया। जैसे एंटर करके आगे बढ़ता हूँ, आइटम ऑटोमेटिक आ जाएगा 70 और 72। इसको सेव कर देंगे।
छेड़ना कुछ भी नहीं है, या चेंज कुछ नहीं करना है। अब जो आपका सेल ऑर्डर था लिया हुआ, तो आपके पास आ चुका है 70 और 72 माल। बेचना 60 और 70 है, तो आराम से बेच सकते हैं। तो यहाँ पे अपन डिलीवरी नोट दे देते हैं, F10 करते हैं, शो इनएक्टिव करना है। एंड यहाँ पे क्या कर जाना है, डिलीवरी नोट का मतलब हम जो सेल ऑर्डर लिया था उसको सामान को भेजेंगे बेचने के लिए। तो यहाँ पे किससे लिया था अपन ने, विमल से। तो विमल का सिलेक्ट करके ऑर्डर, ऑर्डर सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे पीस शो होने लग जाएंगे। और इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो उसको ऐसे कैसे सेव कर देंगे। फिर उसके बाद में रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन में क्या होता है कि जो मैंने परचेज जैसे ऑर्डर था, क्या था, परचेज का ऑर्डर था, तो वो क्या हो गया कि रिजेक्शन आउट के द्वारा चला गया। जैसे ही सेल्स का ऑर्डर आया अपने पास, तो उसको डिलीवरी नोट किया। डिलीवरी नोट करने के बाद में जिसने के पास में प्राप्त हुआ, जैसे विमल लेने वाला था, तो विमल को रिसीव हुआ, तो विमल के पास क्या हो गया, मिस्टेक चला गया माल। तो उसको आपको क्या करना है, वापस प्राप्त करना है। तो उसकी एंट्री काय में होगी, रिजेक्शन इन में। मतलब इसमें क्रेडिट नोट की जगह ऑर्डर से है तो रिजेक्शन इन में। और परचेज ऑर्डर के अंदर क्या होता है, डेबिट नोट होता है, मतलब आपने लौटाया, मतलब रिजेक्शन आउट डेबिट नोट की जगह। तो यहाँ पे क्या करना है, वापस से F10, शो इनएक्टिव और रिजेक्शन इन सिलेक्ट किया। रिजेक्शन इन में अब क्या करना है आपको, टू टू पीस डाल देना है सेट के और इसके, विमल सेट। यहाँ पे ऑर्डर आ गया, यहाँ पे 60 की जगह टू, टू रिटर्न चला जाएगा, 58 बचेगा। जिन्स है, जिन्स भी टू चले जाएंगे, 70 में से टू गए तो 68 बचेंगे। तो यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव कर दिया। अब उसको क्या करना है, जो हमने सेल जो यहाँ पे रिजेक्शन इन हुआ है, तो उसको सेल कर देना है। जैसे हम सेल करेंगे तो अमाउंट कुछ अलग आएगा, ऑर्डर तो है नहीं। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया ऑर्डर, अब इसमें वन लिखा हुआ है, वन मतलब सेल का वन। यहाँ पे दे रखा है वन, तो सेल नंबर कौन सा है, वन। तो जैसे भी जो भी ऑर्डर होता है वो लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे दे रखा है सेल नंबर वन दे रखा है ये, ठीक है। इसमें एंटर एंटर करेंगे करेंगे तो 58 और 68 आ गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, डिलीवरी नोट जो आपने रिजेक्ट किए, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, कितने का ऑर्डर दिया था, 60 और 70 का। तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पे डिलीवरी नोट करना। तो जो दो रिजेक्ट हो गए थे उसी का डिलीवरी नोट करेंगे। तो अब आपको इसका शॉर्टकट पता होना चाहिए कि इसकी ओल्ड प्लस एफ क्या होगी, एड से शॉर्टकट है डिलीवरी नोट की। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वापस अपन F10 में नहीं जाएंगे हर बार। सेव किया, दो दो पीस आ गए, उसको सेव कर देंगे, इतना ही था। और उसको सेल, अब सेल कर देंगे, F8 में किए और विमल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके ऑर्डर सेकंड हो गया, क्योंकि सेल भी अपना सेकंड नंबर है, उसको सेव कर देंगे। तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। अब रिसीव फ्रॉम विमल, रिसीव फ्रॉम विमल का मतलब क्या आ गया कि पैसा रिसीव करना है विमल से। तो रिसिप्ट में जाना है, विमल की एंट्री को सिलेक्ट करना है। और कितना दे रहा है, 86,000, 86,000। किससे दे रखा है, बैंक से। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना बैंक और सेव कर देना। फिर इसी तरीके से रिसिप्ट नोट, जो अब इसमें रिसिप्ट नोट में कितना आएगा फीस, ये हमने सबसे पहले 100 का ऑर्डर दिया था, 75 आए। तो 100 में से 75 आए तो 25 रह गए। फिर उसमें से भी आपने पांच और तीन लौटा दिए, तो अपने पास आना चाहिए कितना, 25 और 5, आपके पास होना चाहिए 30, और 30 और आपके पास होना चाहिए 28, 30 और 28 पीस आने चाहिए। अभी किस में आएंगे, रिसिप्ट नोट में आने चाहिए आपके पास। तो रिसिप्ट नोट में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन वाउचर ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे विमल सेलेक्ट करते हैं, सॉरी विमल नहीं, सुनील, परचेज सुनील से किया था। ये ऑर्डर आ गया, ऑर्डर यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 30 और 28, जो अपन ने पहले 25 तो पहले के मांगते थे, और अपन ने पांच और दो या तीन जो भी हमने वापस रिटर्न किए उसको भी हम वापस से लेंगे। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, वो सही करके या सही से सामान लौटाएंगे। तो इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, अब आपने रिसीव तो कर लिया, ठीक है। उस रिसीव करे हुए में भी एक एक पीस खराब आ गया, मतलब और पहले तो लौटाया था पांच और तीन, उसके अलावा वापस से मंगवाया तो उसमें भी खराब आ गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट होगा।
किसका होगा? सुनील का। एक एक पीस। ऑर्डर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक लिख देना है। जीन्स। ऑर्डर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक पीस लिख देना है जितना अपन लौटा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में परचेज कर लो, तो अब यहाँ पे एक एक लौटाने के बाद में जो आइटम बचा वही परचेज में शो करेगा। जैसे हम गए तो पहले हमको दिखा रहा था 30 और 28, जैसे एक एक लौटा दिया तो 29 और 27 दिखाने लगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, रिसिप्ट नोट। जो हमने यहाँ पे रिजेक्ट किए हैं एक एक पीस, वो सही करके वापस भेजेगा कोई भी व्यक्ति। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट करेंगे। रिसिप्ट नोट में वापस से पार्टी का नाम और इसको सेव कर देते, तो एक एक पीस वापस से आ गए। इसी तरीके से क्या करेंगे, ये रिसिप्ट नोट हो चुका है, फिर परचेज करते हैं। परचेज मतलब हम प्राप्त करेंगे। पहले परचेज की एंट्री में जाते हैं, ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं। ऑर्डर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक एक पीस आना चाहिए, तो एक एक पीस आने लग गया। अब मैं आपको वापस से रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखो स्टॉक समरी में आपके 30 और 40 पीस बच गए अभी। ठीक है। 30 और 40 कैसे बचे? 30 तो जीन्स है और 40 शर्ट है। अब इसके अंदर हम बैग जाते हैं और पीएनएल में भी देखते हैं, तो इस तरीके से आपको परचेज का शो कर रहा है डिटेल। और यहाँ पे पेंडिंग कुछ है नहीं। अब इसमें करना क्या है हमको, डिस्प्ले में और रिपोर्ट में आपको डेटा कहाँ मिलेगा? यहाँ पे गए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर में जो भी स्टॉक है, स्टॉक से रिलेटेड आप डेटा देख सकते हो। ये आइटम में गए, आइटम में देख के कुछ आइटम दिखाया नहीं है, साइट भी नहीं दिखा रहा, मतलब सेल्स के अंदर कुछ भी बकाया नहीं है। ठीक है। परचेज में कोई चीज बकाया हो तो वो देख सकते हैं, तो परचेज में भी कोई चीज बकाया नहीं है, मतलब हम परचेज भी कर चुके हैं, सेल भी कर चुके हैं। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो एंट्री हो रही है उसका ऑर्डर लेना है। तो अपने पास आइटम तो पड़ा ही है, परचेज किया हुआ पूरा परचेज कर लिया अपन ने, तो अब यहाँ पे जो हमने परचेज कर लिया उसका सेल ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं कि आप सेल ऑर्डर लो ही, क्योंकि आपके पास माल पड़ा है पहले से। ठीक है। अब ये अपने ऑर्डर लिया किससे, अरविंद से। पहले एक एंट्री रह गई, पेमेंट टू सुनील एंड कंपनी। तो पहले पेमेंट कर लेते हैं सुनील एंड कंपनी का। सुनील एंड कंपनी में ये बोल रहा है कि आपका जो अमाउंट है उसमें से मिनिमम बैलेंस 1500 रुपये आपके बैंक में रहने चाहिए, इसके अलावा पूरा पेमेंट कर दो। ठीक है। तो ये 1500 रुपये के अकॉर्डिंग माइनस में ही जाएगा आपका अमाउंट, क्योंकि इसमें अगर हम डालते हैं तो 97,500 ही आएगा। ठीक है। और यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आपका रेट चला जाएगा, तो 1500 रुपये क्या रहेंगे, पार्टी के अंदर रहेंगे। तो मिनिमम बैलेंस 1500 कंपलसरी इन बैंक। ठीक है। तो वो 1500 रुपये रहेंगे नहीं अपने, या तो उससे और भी ज्यादा लेस होंगे। 1500 रुपये कब रहेंगे, जब यहाँ पे 11,000 को भी और हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट के साथ हो। तो ये तो आगे जाके ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है। पहले सेल ऑर्डर कर लेते हैं एक बार, अरविंद। फिर यहाँ पे सेल ऑर्डर है, सेल ऑर्डर नंबर। ठीक है। इसके अंदर भी बनी आएगा सब, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को पहला ही ऑर्डर दे रहा हूँ। अगर सेल ऑर्डर जो पहले दिया था मैंने, ठीक है, वो उसी व्यक्ति को देता तो 2 नंबर आता, पर इस व्यक्ति को दे रहा हूँ तो यहाँ पे सेल नंबर 01 ही आएगा, क्योंकि इस व्यक्ति को भी पहला ऑर्डर ही दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे सेव करेंगे, सेल्स करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा सेट 25, और ये सेट डाला तो सेट आ गया यहाँ पे आपके 25। एक की क्वांटिटी है 500 रुपये, यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक ले लिया। और एक जींस है, जींस की क्वांटिटी है वो भी है 25। एक की रेट है 800 रुपये। इस तरीके से इसको सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे डिलीवरी नोट बाय अरविंद एंड कंपनी। डिलीवरी नोट किसका होगा, मतलब जिस जो पार्टी हमसे खरीदेगी, अरविंद, तो अरविंद का होगा। यहाँ पे कोई चेंजेस करने हो तो चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे के वैसे छोड़ देंगे। सेव हो गया। फिर उसके बाद में सेल्स कर दो। सेल्स के लिए आपको नॉर्मल सेल्स का यूज करना है, अरविंद, और ये आपका ऑर्डर नंबर सिलेक्ट कर लेना है और इसको सेव कर देना है।
रिसिव्ड फ्रॉम अरविंद एंड कंपनी, रिसीव कर लो पैसा अरविंद एंड कंपनी से, 32,000। बैंक से ऐसे है, सुनील का पेमेंट कर दो बैंक से। तो सुनील परचेज का था, पहले नेगेटिव आ रहा था बट अब पॉजिटिव आ जाएगा बैंक के अंदर। ठीक है, पहले गलत हो गया था थोड़ा सा, 1,500 रुपये बोला था हमने, 2,500 रुपये, 97,000 का लिया था, जबकि होना चाहिए 98,500 होना चाहिए था। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, और बाकी ऐसे कैसे हम इसको कर लेते हैं सेव। फिर ये बोल रहा कन्वर्ट प्रॉफिट एंड लॉस, कन्वर्ट प्रॉफिट के एंड लॉस कैसे करते हैं, बैग जाओ। सबसे पहले आपको देखना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो आपके अगर प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट, हमेशा एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जनरल में। और अब कभी भी आपके बिजनेस के अंदर यहाँ पे दिखा रहा है इस साइड में नेट लॉस, अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस जनरल में। अमाउंट देखना होगा यहीं से, जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जैसे जनरल में जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 27,500 टू कैपिटल। इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी और इसको सेव कर देंगे। अब अपना आंसर देखते हैं पूरा का पूरा। प्रॉफिट एंड लॉस में गए, यहाँ पे सबसे पहले 1,00,000 रुपये दे रखा है परचेज में। ठीक है, फिर आपके दे रखा है 1,18,500 सेल्स में। ऐसे 9,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक, तो 9,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका। और 27,500 आपके आ गया नेट प्रॉफिट। ऐसे 29,500 हम देखेंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे 29,500 आ गया आपके बैलेंस शीट में, मतलब कैपिटल में। 1,500 रुपये हो गए आपके कैश के, और 19,000 हो गए बैंक के। तो अभी यहाँ पे 5,000 रुपये बाकी हैं, किस चीज़ के देख लेते हैं एक बार। सुनील के, सुनील का पेमेंट रह गया है। हमने जो एंट्री है वो रिसिप्ट में कर दी सुनील की, जबकि करनी थी पेमेंट में, इसलिए थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे ये अमाउंट सेव, और यहाँ पे चेक करेंगे तो अब अमाउंट क्लियर है, और यहाँ पे 18,500 आ रहा है, इसमें 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ का पेमेंट रह गया है अब। अरविंद, हाँ अरविंद का पेमेंट रह गया है। अरविंद का पेमेंट है 500, तो ये क्या हुआ है, रिसीव हुए। ठीक है, तो ये कोई बाय मिस्टेक हो गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे कर देते हैं 500 एक्सिस बैंक सेल। अगर देखेंगे तो आंसर वैसे के वैसे आना चाहिए जो इसमें दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो दे रखा है वही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से रिजेक्शन आउट रिजेक्शन इनकी एंट्री होगी। क्लियर है। ये सर, और सर डाउट होगा तो कल पूछ लेंगे सर। इसमें आपने जो वो कल वो बताया था ना, क्या चीज। प्राइस वाला, प्राइस। प्राइस लेवल। हाँ हाँ। हाँ तो सर उसमें ये मतलब कि रिटेलर का तो पता चल गया हमको, तो सर ये होलसेलर का होगा तो कैसे पता चलेगा कि मतलब कि वो ये जो नेक्स्ट होलसेलर सीट का है है? ना आपके थर्ड सेकंड और थर्ड, वो आपके होलसेलर की है। उसमें देखो 400 200 500 ऐसे पी आ रहे हैं ना उसके अंदर पीस। वो बल्क का काम है, उसमें बल्क के अंदर है वो। अच्छा। फर्स्ट सीट में रिटेलर बनेगा, सेकंड और थर्ड में होलसेलर बनेगा। ठीक है। ओके सर।